नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो समीक्षा अधिकारी री एग्जामिनेशन, जिसका एग्जामिनेशन डेट है 22 दिसंबर 2024, उसके लिए लगातार टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है नेक्सस जीएस की तरफ से। और उन प्रश्नों को लिया जा रहा है जो आपका आगामी एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो और समीक्षा अधिकारी री एग्जामिनेशन में, अत्यंत उपयोगी हैं या कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड हैं कि हाँ ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 140 प्रश्न सामान्य अध्ययन के पूछे जाते हैं आरओ एग्जामिनेशन में। तो उनमें से 70 क्वेश्चन जो है, 60 से 70 क्वेश्चन देने का टारगेट है हमारा इस पूरी की पूरी सीरीज़ से। ऑलमोस्ट आपका 2000 क्वेश्चन के आसपास इस सीरीज़ से मिलेंगे और इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन, करंट ओरिएंटेड जीएस के क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स से, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक हाल ही में किस विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में कौन सा देश अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च करेगा? 4 ऑप्शंस हैं, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, ताइवान, मिस्र। तो ताइवान। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, आपको बताना है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का थीम क्या था। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है इस चीज़ के बारे में। और जो भी प्रश्न पूछे जाएं वो कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर से ज़रूर लिखा करें, जिससे कि हमें भी पता चलता रहे कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितनी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में 16वें वित्त आयोग में कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति द्वारा किसे हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, एम राजीव, विनीत जोशी, नवीन शर्मा, अखिल नेगी। तो एस राजीव साहब। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस नदी पर स्थापित किया गया है? सरजू नदी पर स्थापित किया गया है। और एक चीज़ और, जैसे इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है या एक आध प्रश्न में डाउट होता है कि हाँ यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो उस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में जहाँ भी आप लिखते वगैरह हैं वहाँ पे नोट डाउन करें, जिससे कि भविष्य में जब ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो वहाँ पे आपसे गलतियाँ ना हो। चलिए अब कूट वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। जीएस के प्रश्न हैं ये। सूची से मिलान करना है, पर्वत और देशों से मिलान करना है। तो किलिमंजारो जो है वो कहाँ पे है? ये तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर आती है बात टुबकल की। तो टुबकल जो है मोरक्को में एक पर्वत है जो कि आपका कह सकते हैं टोबक्को नेशनल पार्क में स्थित है। माउंट स्टैनली के बारे में बात करें तो, या फिर माउंट नगलीना, ये एक पर्वत है जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में स्थित है। इसके बाद आता है हॉगर पर्वत, ये अल्जीरिया में स्थित है। तो सिंपल सा था, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 3, 1, 4, 2। तो अगर आपको आता है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि क्या ऑप्शन होगा, क्योंकि याद है चीज़ें और यहाँ पे एग्जामिनेशन में याद रखनी होगी। अब वो दौर ख़त्म हो गया कि जहाँ पे आप गेस करते हैं, क्योंकि गेस नहीं कर सकते, माइनस मार्किंग लगी हुई है। तो आपको फैक्चुअल डाटा पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट न्यूमैन लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है और यह खनन क्षेत्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या कहता है? महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। पहला ही आपका सही हो गया, तो बाकी हम लोगों को ऑप्शंस देखने ही नहीं है। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें एक आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आकार के बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को व्यवस्थित करना है। सहारा मरुस्थल जो है दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है और कुल मिलाकर अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। जबकि अगर हम लोग प्रश्न के अनुसार के बारे में अगर बात करें तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल और सहारा मरुस्थल का नाम आता है। मतलब इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 4, 2, 3। 1 ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, फिर गोबी मरुस्थल,
ठीक है, और उसके बाद अरेबियन मरुस्थल और फिर सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? तो स्पेनिश और अमेरिकियों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागानों में भारी निवेश किया था। मतलब क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, स्पेन और अमेरिकी वासियों ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? मांटवेडियो उरुग्वे सही है। इगारका चीन, इगारका चीन में नहीं है, रूस में स्थित है। ये बंदरगाह येनिसी नदी के इगासकाया क्रीक के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच में सीमा पर स्थित नदी है। कौन सी सीमा पर स्थित जो नदी है वो कौन सी है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच में सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? कोलोराडो है, रियो ग्रांडे। तो इसमें बी और सी दोनों ही सही हो जाएगा। रियो ग्रांडे और कोलोराडो दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको देश की सीमा पर स्थित है। रियो ग्रांडे जो है दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में प्रमुख नदियों में से एक है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण मध्य कोलोराडो में उत्पन्न होती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो कोलोराडो नदी जो है दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको में प्रमुख नदियों में से एक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? निम्नलिखित में से यूक्रेन का कोयला उत्पादक सबसे बड़ा केंद्र जो है वो कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने कि कौन सा इसमें आता है। तो इसमें आता है डोनेट्स्क। डोनेट्स्क बेसिन जो है वर्तमान में यूक्रेन में स्थित है और कोयले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यूक्रेन के कोयला भंडार का करीब 90% से अधिक जो डोनेट्स है वो आपका कोलफील्ड में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा झील जो है वो सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा देश जो है सही सुमेलित नहीं है? झील और देशों में है तो माराकाइबो वेनेजुएला सही सुमेलित है। ओनेगा कनाडा ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ओनेगा जो है झील रूस में स्थित एक झील है, ये कनाडा में नहीं है। रूस की जो अन्य प्रमुख झीलें हैं उनमें बैकाल तथा लदोगा आता है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण होता है? कोलिसिस बल होता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं इसमें? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जो कि नवकरणीय हैं। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं उसमें जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल हैं। जबकि जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है वो पवन ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश इत्यादि है जो कि नवकरणीय है। तो इन्हें कहा जाता है नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से लैटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, सही है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, ये गलत है आपका। तो पहला ही आपका इसका सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहता है जल विभाजक कहा जाता है, वाटरशेड कहा जाता है इंग्लिश में। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे जल विभाजक या वाटरशेड कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सहायक नदी और नदी सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्राणहिता महानदी जो है पहला ही आपका सम्मिलित नहीं है। प्राणहिता जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ना कि महानदी की।
निम्नलिखित में कौन सा सहायक नदी, अच्छा ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इनमें से आपका कौन सा सही आता है खनिज संपदा के संदर्भ में? देखिए, फरवरी 2023 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैलामा क्षेत्र में लिथियम की खोज संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए मुख्यतः आयात पर डिपेंडेंट करता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? तो दर्रों से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। माना हिमाचल प्रदेश, तो नीति उत्तराखंड, उत्तराखंड आपका सही हो जाएगा, नीति उत्तराखंड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख नदियाँ व उनके जो उद्गम स्थल हैं उनके जोड़े बनाइए। तो कुछ नदियाँ हैं, उनके उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो यमुना जो है, यमुनोत्री, कृष्णा, महाबलेश्वर, गोदावरी, नासिक, महानदी, सिहावा। तो ऑप्शंस आप मिलान कर सकते हैं जब आपको आंसर ही पता चल गया। यमुना, यमुनोत्री, कृष्णा, महाबलेश्वर, गोदावरी, नासिक, महानदी, सिहावा। निम्नलिखित में से किस स्थान में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम थी? तो कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम थी? तो होम रूल आंदोलन 1916 का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का है, खिलाफत के बारे में बात करें तो सितंबर 1919 का है, मोपला विद्रोह 1921 का है। ये रहे आज आपके 25 क्वेश्चन। 26 लिखे हैं लेकिन एक क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था, तो टोटल जो है आज 25 क्वेश्चन दिए गए हैं नेक्सस जीएस की तरफ से। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।